जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है दी हॉन्टेड हाउस वॉल्यूम 5। हम ये जानेंगे आज इस रीडिंग में कि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो क्या संदेश देना चाहती है आपको। यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस, एक है ये पर्पल स्टोन और एक है ये ब्लैक स्टोन। इन दोनों में से आप कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। तो देखते हैं जिन्होंने ब्लैक स्टोन सिलेक्ट किया है उनके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो क्या संदेश देना चाहती है। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगी कि दी हॉन्टेड हाउस का मतलब यही है कि आपको मालूम है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपने महसूस किया है, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इसीलिए हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर जाकर के ये जानेंगे कि जो भी वो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको क्या संदेश देना चाहती है। तो देखते हैं क्या संदेश है नेगेटिव एंटिटी का आपके लिए। व्हाट इज द मैसेज, क्या संदेश है। ओके, तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और आया है यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स और आया है द टेम्परेंस कार्ड। तो यहाँ पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ये आपको कुछ बताना चाहती है। ये बता रही है कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो इसकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी समस्या थी, ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से इसने आत्महत्या कर ली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो भी प्रेत आत्मा आपके घर में है इसकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि इसने आत्महत्या कर ली, चाहे आप कह सकते हैं फांसी लगाकर। और अब यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये आपसे कह रही है कि ये इस घर से जाना चाहती है। तो अगर ये इस घर से जाना चाहती है तो क्या समस्या आ रही है, इसको इस घर से जाने में क्या समस्या आ रही है। यहाँ पर एक मैजिशियन आया है, एक जादूगर आया है। ये यहाँ पर आपसे यह कह रही है कि इसको किसी मैजिशियन ने, किसी जादूगर ने आपके घर में भेजा है, किसी तांत्रिक ने आपके घर में भेजा है और यहाँ पर इस वजह से ये यहाँ से जा नहीं पा रही है। आप देख सकते हैं जो पहला कार्ड है ये मैरिज को दिखाता है, जिसमें ये पोप का क्राउन है, ये क्वीन का क्राउन है और यहाँ पर ये रेड रस्सी से, रेड धागे से बंधा हुआ है। तो ये मैरिज को दिखाता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है ये। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की जो मैरिज थी, जो भी स्पिरिट है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये डार्कनेस आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से इस पर्सन ने सुसाइड कर लिया, या कह सकते हो हैंगमैन का कार्ड है। यहाँ पर आप देखिए एक पर्सन है जो अपने आप को यहाँ पर पेड़ को बांध रहा है। कुछ इसी तरीके से इस पर्सन की मृत्यु हो गई। हो सकता है कि इसकी किसी ने मृत्यु कर दी हो, चाहे किसी ने हत्या की हो और उसके बाद अब ये आपके यहाँ पर इसकी स्पिरिट आ गई है। लेकिन ये यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन यहाँ से नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पर एक जादूगर है, एक तांत्रिक है जो कहीं ना कहीं इसको रोक रहा है। तो यहाँ पर यही लगता है कि जो भी एनर्जी आपके घर में रह रही है इस पर्सन को किसी ने स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया, या हो सकता है इसने आत्महत्या कर ली। लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इस पर्सन का मर्डर हुआ है, इसको स्ट्रैंगुलेट करके मारा गया है और इसकी जो मैरिड लाइफ थी उसमें ही कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसमें ही इनकी हत्या कर दी गई, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। तो जो भी ये पर्सन है जिसकी ये डेथ हुई है, अनटाइमली डेथ हुई है और ये आपके घर में है ये एनर्जी, लेकिन अब ये यहाँ से जाना चाहती है। लेकिन ये यह बता रही है कोई तांत्रिक है, कोई मैजिशियन है जिसने इसको यहाँ पर बांधा हुआ है और इसको यहाँ से जाने नहीं दे रहा। तो ये एनर्जी खुद इस घर को छोड़कर जाना चाहती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कुछ कार्ड्स निकले हैं यहाँ पर, इनमें से हम एक कार्ड निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी ये यहाँ से जाने की सोचते हैं, जो भी ये एनर्जी है आपके घर से जाने की सोचती है, तो यहाँ पर जो भी ये तांत्रिक है ये दोबारा से कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर भेज देता है या फिर इसको ही दोबारा जाने के लिए कहता है, आपके घर में आने के लिए कहता है। क्यों ये तांत्रिक ऐसा कर रहा है ये हम यहाँ पर जान लेते हैं। जो भी ये पर्सन है, जो भी ब्लैक मैजिक कर रहा है या प्रेत आत्मा को आपके घर भेज रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए यहाँ पर लवर्स कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसका आपसे लव रिलेशनशिप है, यानी कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे,
ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानता है, और क्योंकि लवर्स कार्ड आया है तो ये कहीं ना कहीं आपसे यहाँ रिवेंज लेना चाहता है जो भी ये पर्सन है, और इसीलिए ये लगातार आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी को भेज रहा है ताकि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए और आपको लोग अबेंडन कर दें। हो सकता है आप शादीशुदा हों, मैरिड हों, तो ये चाहता है कि आपको जो भी पर्सन है वो छोड़ के चला जाए, आप अबेंडन हो जाएं। तो इसी वजह से नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में भेजा है, लेकिन वो ऊर्जा खुद आपके घर में रहना नहीं चाहती है, लेकिन उसको भेजा गया है, तांत्रिक द्वारा बांधा गया है, और वो अपनी मर्जी नहीं चला पा रही है, वो वहाँ फंस गई है आपके घर में। एक कार्ड यहाँ पर निकालेंगे जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, मैजिशियन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये मैजिशियन है, ये तांत्रिक है जिसने ब्लैक मैजिक किया है और आपके घर में एक नकारात्मक ऊर्जा को, एक प्रेत आत्मा को आपके घर में बिठा दिया है। और ये आपको पहले से जानता है, रिलेशनशिप में था ये पर्सन, और ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से इसको बहुत नुकसान हुआ है, और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर रहा है। तो यहाँ रिलेशनशिप है डेफिनेटली, और यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जो इसको मिलना चाहिए था लेकिन आपको मिल गया। हो सकता है बिजनेस में आपने कहीं टेंडर भरा हो और वो इसको ना मिल करके आपको मिल गया, क्योंकि वो जो लवर्स कार्ड है वो कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट रिलेशनशिप के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कोई पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में था या है या रहना चाहता था, लेकिन आप किसी और के साथ है, और यहाँ पर वही पर्सन आपके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी, ये प्रेत बाधा जो है ये करवा रहा है। तो यहाँ पर ये आपका बिजनेस राइवलरी भी हो सकता है, ऐसा भी मैसेज है। तो उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब देखते हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया था ये पर्पल स्टोन, उनके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो क्या कहना चाहती है, क्या संदेश नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है वो स्टक हो गई है, वो नहीं जा पा रही कहीं पर भी, और एक मैसेज आपको लगातार दे रही है। हो सकता है सपने में आपको ये एनर्जी दिखती भी हो, सपनों के माध्यम से आपसे कनेक्ट करती हो। यहाँ पर ये मैजिशियन कार्ड आया है, इसका मतलब है कि ये जो भी पर्सन है यहाँ पर आपके घर में स्टक हो गया है, और यहाँ पे जो मैजिशियन है, जो पर्सन है जिसने इसको आपके घर में भेजा है, उसने इसको कुछ कार्य करने के लिए भेजा हुआ है, जिस वजह से ये आपके घर से निकल नहीं पा रहा है। जो भी ये प्रेत है, जो भी ये प्रेत आत्मा है, किसी तांत्रिक ने आपके घर में भेजा है, और ये इस घर से निकलना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा, और इसको भेजा गया है आपके घर में आपकी बातों पर, आपके ऊपर नज़र रखने के लिए। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो ये प्रेत आत्मा जो है वो सुनती है, क्योंकि उसको यह कार्य दिया गया है। यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि जब से ये प्रेत आत्मा इस घर में आई है, आपके घर में ये चीज़ आई है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और मैरिज में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रही हैं। आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट्स यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि जो भी ये तांत्रिक है, जो भी ये जादूगर है, इसने ये इसी उद्देश्य से आपके घर में इस पर्सन को भेजा है। हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। यहाँ पर 2 फीमेल्स दिख रही हैं और वो लगातार नज़र रख रही हैं आपके ऊपर। तो इनका आपसे क्या कनेक्शन है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कौन है ये फीमेल्स? द स्टार कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। हो सकता है कि इनकी ऐसी इच्छा है कि आपके ऊपर ये काला जादू या प्रेत आत्मा को बिठाया जाए आपके घर में, पर इससे इनका क्या एडवांटेज है। यहाँ पर देखिए तो एक और स्पिरिट दिख रही है, तो ऐसा ये क्यों कर रही हैं? कोई स्पिरिट दिख रही है। हो सकता है कि ये सिर्फ इसको प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रैक्टिस करने से इनका क्या होगा, इससे इनको आगे प्रमोशन मिलेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं क्योंकि उनका अपना खुद का स्वार्थ होता है। तो यहाँ पे जो 2 फीमेल्स हैं, इनका खुद का स्वार्थ है। इनको ऐसा लगता है ऐसा करने से इनको कुछ पावर्स मिल जाएंगी, ये इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी और ये यहाँ पर रूल करेंगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पर। तो ये जो 2 फीमेल्स यहाँ पर दिख रही हैं, ये आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको
बांध रही हैं, प्रेत आत्मा को बांध रही हैं, प्रेत बाधा क्रिएट कर रही हैं ताकि इनकी इच्छाएं पूरी हों। द स्टार कार्ड है, विश फुलफिलमेंट हो। जो भी प्रेत आत्मा है वो आपके हर एक एक्शन पर नज़र रख रही है, और ये भी कह सकते हैं ना सिर्फ ब्लैक मैजिक, ये आपके ऊपर आपको स्टॉक भी कर रही हैं। जो भी ये फीमेल्स हैं नज़र रख रही हैं आपके हर एक्टिविटीज़ पर। यहाँ पर हम देखें तो आप स्टक हैं इस समय, आपकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, हेल्थ भी ख़राब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये जो चाकू है ये आपके सर में यहाँ पर घुसा हुआ है, तो इससे ये क्लियर है कि ब्लैक मैजिक तो हो ही रहा है, इसीलिए बॉडी पेन भी है और फूड पॉइजनिंग भी यहाँ पर दिख रही है। तो आपको दवाइयाँ बहुत ध्यान से लेनी है। अगर मेडिसिन आप गलत लेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम कर सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि जिस भी घर में आप रह रहे हैं उस घर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एंटिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक किया गया है। कारण यही है कि यहाँ पर जो 2 फीमेल्स हैं इनको अपने लिए एक इंटेलेक्चुअल माइंड चाहिए, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि ये यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन सकें, यानी कि रूल कर सकें। और यहाँ पे द स्टार कार्ड है, इनकी यही इच्छा है, इसलिए इस तांत्रिक से, इस मैजिशियन से ये चीज़ इन्होंने कही है। और इस मैजिशियन ने यहाँ पर एक नकारात्मक ऊर्जा को भेजा है, या फिर कह सकते हैं किसी पर्सन को स्टॉक करने के लिए भेजा है, जो कि आपकी बातें सुन रहा है। आप यहाँ किसी से कुछ बता रहे हैं, वो यहाँ बैठ के सब सुन रहा है। तो ये चीज़ हो रही है आपके साथ। और यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में और आपकी हेल्थ, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। और अगर अभी सब ठीक है तो आप अभी से अलर्ट हो जाएं। तो दी हॉन्टेड हाउस वॉल्यूम 5 में यही संदेश है आपके लिए। आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपको यही बताना चाहती है। उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय श्री राम, जय भारत।